इजराइल से जंग के बीच ईरान की बड़ी तैयारी है। ईरान ने इस्लामिक सेना बनाने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान तुर्की से मिलकर इस्लामिक सेना का यह प्रस्ताव इस्लामिक देशों से संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की गई है। इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने का प्लान भी तैयार हो चला है। इजरायली हमलों के बीच ईरान के एक टॉप अधिकारी ने इस्लामिक सेना बनाने की मांग की है। ईरानी सेना अधिकारी ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से इजराइल से लड़ने के लिए एक इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अन्य इस्लामिक देशों में इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग की है। रजाई ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे प्रभावशाली इस्लामी देशों से मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की है, जिसका मकसद इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने का है। पाकिस्तान तुर्की से मिलकर इस्लामिक सेना बनाने का यह प्रस्ताव, लेकिन ईरान के प्लान पर क्या सऊदी अरब तैयार होगा, ये बेहद बड़ा सवाल। मोर्चा खोलने की तैयारी है अब इजराइल के खिलाफ। ये नई रणनीति ईरान ने बनाई है। मुस्लिम कंट्रीज से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। देखना होगा कितनी कंट्रीज यहां पर अब सामने आती है, क्योंकि हमने देखा मुस्लिम कंट्रीज में भी खासा विभाजन है। इजराइल का समर्थन पूरी तरीके से अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील ईरान की मानी जाती है या नहीं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू से जुड़ गई हैं, उनके पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। आरजू, गुहार लगाई जा रही है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से, क्या लगता है ये अपील स्वीकार होगी? क्योंकि देखिए, अमेरिका इजराइल का फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान फिलहाल थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो जिस तरीके से लगातार दोनों ही देशों के बीच जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें तो इजरायली हमले के बीच ईरान ने एक टॉप अधिकारी ने इस्लामिक सेना बनाने की मांग जो है वो कर दी है, और लगातार इस जो तमाम देश हैं वो एक दूसरे के देशों के प्रति समर्थन जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखें तो ट्रंप ने खुलकर कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करते हुए वो भी नजर आया, और जिस तरीके से अब एक अधिकारी ने ईरान के टॉप अधिकारी ने एक इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान जो है, मांग जो है वो कर दी है। वहीं अगर देखें तो ईरानी सैन्य अधिकारी ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान जो है अब वो किया है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से जो ये आह्वान है वो किया गया है, लेकिन क्या इसके मंजूरी जो है वो ये देश देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो ये जो वॉर है कहीं ना कहीं अब दुनिया को इफेक्ट करने वाला है। जिस तरीके से लगातार दोनों ही देशों के बीच में हमले किए जा रहे हैं, दोनों ही देशों की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। रिसेंट इंसिडेंट भी देखेंगे तो लगातार इस तरीके से जो अटैक है वो दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे के जो कैंप्स हैं उन पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट दे दें, इजराइल ईरान जंग से जुड़ा। पाकिस्तान ने ईरान से सटे बॉर्डर को बंद किया है। पाकिस्तान ने अनिश्चित काल के लिए सीमा को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने तनाव से बचने के लिए सीमा फिलहाल बंद कर दी। पाकिस्तान ने ईरान से सटा बॉर्डर जिसे बंद किया। जिस तरीके से तनाव के माहौल बने हुए हैं, उसी से बचने के लिए यहां सीमा को फिलहाल बंद किया गया। पाकिस्तान को शरणार्थी मूवमेंट का डर सता रहा है। ईरान के लोगों की नो एंट्री भी लगा दी गई है। आरजू, क्या यही वजह है शरणार्थी मूवमेंट ना हो? इसी को देखते हुए सीमा बंद की गई है। ऐसे समय पर बिगड़ सकती है, और इसीलिए हम देखें तो तमाम बॉर्डर्स पे भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरीके से बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जहां एक तरफ ये आह्वान किया जा रहा है कि जो मुस्लिम देश है वो एक साथ आकर, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, वो एक सेना बनाए और इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़े। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो निकल कर इंफॉर्मेशन सामने आती है जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपने बॉर्डर्स पर टाइट कर देता है सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं नो एंट्री का बोर्ड जो है वो लगा देता है। तो दोनों ही तरफ एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो है वो निकल कर सामने आती हैं,
कि अभी पाकिस्तान की तरफ से भले ही जो कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो ईरान को दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं जो शरणार्थी हैं उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड जो है वो वहां पर लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार की बॉर्डर जो है वहां से अभी रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलाउ नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई एंट्री फिलहाल नहीं। और शरणार्थी मूवमेंट को देखते हुए ये बेहद बड़ा फैसला। आपके पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए। तो लगातार हमने देखा किस तरीके से हस्तक्षेप डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल का पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चेतावनी ईरान को दे रहे हैं। आप कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर डील साइन कर देनी चाहिए थी। आरजू, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप है ये कहीं ना कहीं स्थिति को और ज्यादा प्रोवोक करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और अगर देखें तो ये कोई भी एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो देता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया और ट्वीट में तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है उसको खाली करने के लिए कहा गया है। और इजराइल और ईरान के बीच पांचवें दिन भी संघर्ष जो है वो जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। अगर हमने देखा भी किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से भी की गई। और इस बीच जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सभी जो लोग हैं उनको तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान खाली करने की चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। उनके ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर डील साइन ना करे, और जिसका ना करना मूर्खता है। यानी कि उन्होंने साइन करने के लिए ईरान को कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डील जो है वो साइन नहीं की गई, जिसके बाद अब जो है एक बड़ा स्टेटमेंट जो है जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं एक चेतावनी देता है और हालातों को भी दर्शाता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और जो राजधानी है ईरान की तेहरान उसको खाली करने के लिए कहा गया है। तो जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, हमने देखा तेहरान में किस तरीके से एक स्टूडियो पे भी अटैक किया गया और पूरा स्टूडियो जो है वो हो गया। और इस बिल्कुल लगातार एक दूसरे पर प्रहार बरसा रहे हैं। आरजू, आपके पास वापस आऊंगी। नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा बयान सामने आया है। खामेनेई के खात्मे से युद्ध का अंत संभव है। नेतन्याहू ने ईरान को कैंसर कह दिया, मध्य पूर्व की सूरत बदलने वाली है। ये तमाम बातें नेतन्याहू बोलते नजर आए। आरजू, खामेनेई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं नेतन्याहू। कहते हैं पहले तो ईरान को कैंसर बताते हैं और कहते हैं कि नेतन्याहू को खत्म कर देने से ये जंग ही खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दो ही देश जो है कहीं ना कहीं सीज फायर या एक के प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और दोनों ही देशों की तरफ से रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वॉर को लेकर बनाई जा रही है। वहीं अगर बात करेंगे तो इजरायली पीएम की तरफ से भी लगातार जो कमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं, जिसमें जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि जंग खत्म करने को लेकर जो उनका एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनेई नहीं, उनकी हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी, ये स्टेटमेंट दिया है। तो जिस तरीके से लगातार ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उनसे साफ तौर पर ये निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं भी कम्युनिकेशन का एक जो कॉमन एक चीज है वो निकल कर सामने नहीं आ रही, बल्कि दोनों ही देश जो है कहीं ना कहीं वॉर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि जो बिल्कुल आरजू, आपके पास वापस आऊंगी। टेक्निकल ग्लिच के चलते आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन ईरान के साथ यमन है, अब मिडिल ईस्ट खतरे में है। मिडिल ईस्ट में अब बिल्कुल जंग जैसे हालात हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये तब्दील होगा, परमाणु वॉर में तब्दील होगा। सभी को बस यही चिंता सताने लगी है। नेतन्याहू यहाँ पर पूरी तरीके से प्रहार खामेनेई पे बरसाते नजर आ रहे हैं। वहीं खामेनेई भी पूरी तरीके से चेतावनी देते हैं। ट्रंप पूरा समर्थन इजराइल का कर रहे हैं। लगातार ईरान में गुहार लगा रहा है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से साथ के लिए। देखना होगा कितनी मुस्लिम कंट्रीज अब ईरान का साथ देती हैं, कितनी आगे ये जंग जाती है, क्या शांति की व्यवस्था उत्पन्न हो पाती है। हालांकि यहाँ आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से
ईगो और पावर की लड़ाई में पूरी जंग तब्दील हो चली है। ये देखना होगा कि आगे क्या होगा।